कर रहे हैं वो है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ। लेकिन हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीकॉम, बीबीए, एमबीए या एमकॉम की बात करें तो ऐसे सारे कोर्सेज में भी एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है आता है, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे जो है हम स्पेसिफिकली सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 का। तो सिलेबस की यदि हम बात करें तो हम जो है यूनिट नंबर 10 पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी चर्चा कर ली है एंटरप्रेन्योर की, कॉन्सेप्ट देखा था हमने, उनके डिफरेंट टाइप्स पे जो है चर्चा की थी। उसके अलावा हमने जो है कॉम्पिटेंसीज पे चर्चा की थी। साथ ही साथ जनवरी 2017 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आया था उस पर भी चर्चा की थी। तो अब तक के आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जाकर के पहला वीडियो देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें एज दे आर इन कंटिन्यूएशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप की यदि हम बात करें, इसको टुकड़ों में तोड़ के समझते हैं। तो इंट्रा मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है विद इन, या कह सकते हैं इनसाइड। तो कंपनी के अंदर वाली बातें हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बातें की थी तो हमने जो स्लाइड देखा तो यहाँ पे कई सारे चेहरे थे, जहाँ पे फेसेस जो थे वो काफी सारे नोन चेहरे थे। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेप्ट फॉर मे बी फ्यू फेसेस, आपको जो है बाकी सारे फेसेस को आप नहीं जानते होंगे। सो बात ये होती है कि अगर जब कोई एंटरप्राइज बनता है, जब कोई कंपनी खड़ी होती है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक एंटरप्राइज में बहुत सारे लोग जो है आके जुड़ जाते हैं। वो लोग कौन से लोग होते हैं? वो लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो उनके पास जो है एक पर्टिकुलर स्किल होती है, कह सकते हैं वो टैलेंटेड इंजीनियर्स हो सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल एंड अदर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज होती है। तो ये लोग जो है जाकर के एक एंटरप्राइज से जो है जुड़ जाते हैं। तो ये वो एम्प्लॉयज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। इनके पास भी जो है एंटरप्रेन्योर स्किल्स होती है। एक कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। A dream does not become a reality through magic. It takes sweat, determination and hard work by Colin Powell. So हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जुलाई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, Who among the following bridges the gap between the inventor and manager? यहाँ पे हम बात करेंगे इन्वेंटर जो है, हम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स की बात को लेकर के बात कर रहे हैं और उस पर हम आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो एक ऐसा पर्सन होता है जो एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर के बीच का जो है ब्रिज का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाता है एंटरप्रेन्योर। अब तक हमने देखा कि इंट्रा मतलब क्या होता है? विद इन, और ये वो सारे एम्प्लॉयज होते हैं, एंटरप्रेन्योर वो सारे एम्प्लॉयज होते हैं जिनके पास जो है एंटरप्रेन्योर स्किल्स तो होती है, और यदि उनको अनुमति दे दी जाए, अगर उनको जो है लीग से हटकर काम करने का अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए, तो ये जो है अपने इनोवेटिव एफर्ट्स के द्वारा स्वयं का जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत जो है काफी अच्छा काम करेंगे और आउटशाइन करेंगे, और इनका नाम जो है हम अलग से जानेंगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक डिफिनेशन देखें तो डेवलपिंग अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन यू आर डेवलपिंग अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये काफी सिंपल सा डेफिनेशन है, काफी इजी सा डेफिनेशन है। नाउ कम्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अकेले क्या बिजनेस को रन नहीं कर सकता, और उनको जो है वो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रोत्साहन देता है, प्रमोट करता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस पे हम देखेंगे, जैसे कि प्रेशर ऑफ कंपटीशन हो सकता है। बहुत सारे जो है कंपटीशन काफी ज्यादा है आजकल मार्केट में, सोशो कल्चरल नेसेसिटीज है, मार्केट की अपनी ज्यादा से ज्यादा डिमांडिंग होता जा रहा है, और जो है लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करना एक एंटरप्रेन्योर के लिए काफी चैलेंजिंग होता जा है। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है उनको क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की। और ये क्रिएटिविटी इनोवेशन कहाँ से आती है? ये डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज से आती है, डिफरेंट डिफरेंट सीईओज और डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल के जो टॉप हेड्स हैं, अलग अलग स्किल्स लेकर के काफी सारा इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाते हैं। तो सिंपल शब्दों में हम बात करें तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को हम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ावा देता है इनोवेशन को,
कंपनी के अंदर ही मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं जिनको कंपनी जो है प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ये बात हो गई इंटरप्रेन्योरशिप के नीड की। इसके बाद जो है हम एक और नज़रिया देखते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप को अब तक हमने पॉजिटिव वे में देखा है, अब इसको एक डिफरेंट एंगल से अगर हम देखें तो अनदर पर्सपेक्टिव देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिफॉर्ड पिनशॉट हु गिव द टर्म इंटरप्रेन्योर, तो इंटरप्रेन्योर जो शब्द है ये गिफॉर्ड पिनशॉट ने दिया था। ऐसे आपको एग्जाम में जो है डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चंस भी आते हैं और मैनेजमेंट पेपर 2 में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी। आप ये जो टर्म्स आते हैं, जब भी आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या कभी भी, तो एक नोटबुक के या डायरी के लास्ट पेज में 2-3 पेज इसको डेडिकेट कर दें, जहाँ पे जो है जब भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे जो है शॉर्ट में लिख लें कि दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय दिस और दिस बुक वॉज रिटन बाय दिस, सो दिस विल हेल्प यू इन योर लास्ट मिनट रिविजन। देखते हैं जिफोर्ड ने क्या कहा है इस बारे में। These courageous souls form underground teams and network that routinely bootleg companies' resources, ध्यान दीजिएगा, bootleg companies' resources और steal companies' time to work on their own mission। तो ये वो सारे लोग हैं जो कि कंपनी के ही रिसोर्सेज यूज करते हैं, कंपनी का ही टाइम जो है ले करके और अपने मिशन पे पैरेलली काम करना शुरू कर देते हैं। The contradiction prevails that in entrepreneurship does not exist because salaried employees who innovate take little or no personal risk. Consequently, they seldom reap rewards beyond bonuses और promotions। तो कहने का मतलब है ये जो है एक अपोजिट व्यू है। हालांकि अगर इस नजरिए से देखें इंटरप्रेन्योरशिप को, तो यहाँ जो है बेसिकली हम इम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं और इम्प्लॉयज जो होते हैं वो सैलरी के लिए काम करते हैं, उनका इनोवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको जो है पर्सनल रिस्क नहीं लेना होता है। मोटा मोटी कहे तो उनको बोनस या प्रमोशन से ज़्यादा उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। उनके लिए जो है जॉब सिक्योरिटी मैटर करती है और प्रॉफिट और लॉस जैसी चीज़ें जो है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके जो है लक्षण की बात करें इंटरप्रेन्योर्स की, तो काफ़ी सारे गुण जो हम देखेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनमें भी जो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होती है। व्हाट डिफरेंशिएट्स देम वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट हियर। तो पहली बात, ये विजनरी और फ्लेक्सिबल होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स भी विजनरी और फ्लेक्सिबल होते हैं। इनके पास जो है नो हाउ ऑफ द एनवायरनमेंट होता है। इनके पास, हमने काफ़ी बार अभी तक रिपीट कर लिया इस चीज़ को, अपने अपने फील्ड का जो है एक्सपर्टीज होता है, ये अपने फील्ड को जो है बेहतर समझते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है इनको डिफ्रेंशिएट करती है एंटरप्रेन्योर से, ये जो है स्टिमुलेट करते हैं टीम वर्क। तो टीम में जितने भी लोग होते हैं इनको जो है ये इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, उनसे जो है सजेशंस लेते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, उनको जो है उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी वगैरह को जो है प्रोत्साहन देते हैं। तो जैसे कि कंपनी जब भी ग्रो करती है, एंटरप्रेन्योर्स का एम्प्लॉय के साथ जो इंटरेक्शन है वो पर्सनल लेवल पे कम कम होता जाता है। और इस केस में जो है इंटरप्रेन्योर्स ऐसे एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो ये क्वेश्चन देखा था जुलाई 2018 का, व्हाई इंटरप्रेन्योर्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इन्वेंटर्स एंड मैनेजर्स। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है। एज अ रूटीन जब भी कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं प्रीवियस ईयर का, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिया, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं, यदा कदा कह सकते हैं, एक आध मिलेंगे आपको। तो इन्वेस्टर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो ऐसे एक एक ऑप्शन को खुद से जाकर के जो है आपको एक्सप्लोर करना होगा, तभी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बेनिफिट है। उसके लिए जो है आप अगर ये सारे ऑप्शन को एक एक क्वेश्चन पे अगर इतना टाइम दे देते हैं, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इतना टाइम दे देते हैं, इतना, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, जेआरएफ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और हमने भी एक कोशिश की है कि हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपको एक सेपरेट सीरीज में करा सके एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ऑसम लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोवाइड कर पाएंगे यदि आप जो है हमें कमेंट करें, हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे। एक बार हम देख लेते हैं वापस से एक डिफरेंस इंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर्स में क्या डिफरेंस होता है, इसको सम अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप की। एंटरप्रेन्योर जो है कंपनी का ओनर होता है और इंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो एक एग्जीक्यूटिव है, कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है।
कैपिटल की बात करें तो एंटरप्रेन्योर जो है पूंजी लाता है, और इंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो उस पूंजी को यूज करता है, यूटिलाइज करता है। कैसे यूटिलाइज करता है? फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट यूनिट्स। तो आप कह सकते हैं मार्केटिंग में कितना पैसा कंपनी को खर्च करना है, कितना पैसा जो है फाइनेंस बजट जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देना है, कितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाना है, कितना पैसा जो है आपको सेल्स प्रमोशन में खर्चा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कितने लोगों को इंक्लूड करना है, हायरिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरप्रेन्योर करती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो ये जनरली हो सकता है इनके पास कोई एक्सपीरियंस हो या ना भी हो। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें, एंटरप्रेन्योर अगर पहला है तो ये वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके पास कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता है। इनके पास जो है ग्रेट आइडियाज होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस हु आर हैविंग ग्रेट आइडियाज, और ये जो है जनरली फ्रेश स्टार्ट करते हैं। FRESH कर लीजिएगा इसको। तो इंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो इनके पास एक्सपीरियंस होता है एंड ही स्विचेस ओवर एंड एज एन एंटरप्रेन्योर लेटर। तो इस पर हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। इनके पास जो है अपने क्षेत्र का एक्सपीरियंस होता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये जो है कंपनी से हटके अपना खुद का भी एंटरप्राइज जो है स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रीडम की बात करें, चूंकि ये ओनर्स है तो इनको जो है फुल फ्रीडम होता है। इंटरप्रेन्योर्स जो है एम्प्लॉयज है, तो इनको जो है इंटरप्रेन्योर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, इनसे जो है अप्रूवल लेना पड़ता है एंटरप्रेन्योर से, तभी ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। रिस्क की बात करें तो ये रिस्क लेते हैं, हमने डिस्कस किया इस पॉइंट को। ये एम्प्लॉय होते हैं तो इनको रिस्क से इनका कोई यहाँ पे रिस्क लेने का कोई ताल्लुक नहीं होता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एंटरप्रेन्योर्स मे और मे नॉट हैव। अगर आप क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो उनके पास जनरली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होता था। हालांकि आज की जनरेशन में ये सिनेरियो चेंज हो गया है। दे हैव टू हैव सम क्वालिफिकेशन एंड जनरली मोस्ट ऑफ देम हैव सम क्वालिफिकेशन एट इन टुडेज एज। इंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो कि जिनके पास जो है एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होता है, और इनकी मदद लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स। मैनेजमेंट की बात करें तो ये मैनेजमेंट स्वयं यही मैनेजमेंट होते हैं, और ये जो है एक पर्टिकुलर यूनिट मैनेज करते हैं। जैसे मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक यूनिट है, तो ये एक पूरा यूनिट मैनेज करेंगे। या फिर आप बात कर सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर यूनिट में जो है इनको ऑटोनॉमी दे दी जाती है। ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे चूंकि ये अपना इंटरप्राइज स्वयं चला रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया में कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो है यहाँ पे ब्रेन ड्रेन का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ये इंडिया को छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि इनका जो है बिजनेस ही ये इंडिया बेस्ड है। और या ये ग्लोबल भी जाएंगे तो ये इंडिया में इनकी एक यूनिट रहेगी एंड देन दे डिसाइड टू। सो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट डज नॉट अराइज हियर। एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट किसका होता है? ये इंट्राप्रेन्योर्स का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास जो है वो स्पेशल स्किल्स होती है, और अगर कभी इनको फील होता है ब्रेन ड्रेन, हालांकि हम एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सीरीज में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पर। इंटरप्रेन्योर्स के पास जो भी स्किल होती है, तो ब्रेन ड्रेन को आप देखेंगे अगर उनको ऐसा फील होता है कभी भी कि उनका जो है स्किल्स जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, या उनका जो स्किल सेट है वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकता है, या कोई बाहर की कंट्री में जो है उनको तो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में काफ़ी सारा ब्रेन ड्रेन होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ब्रेन ड्रेन का, और ब्रेन ड्रेन होता है किसमें? इंटरप्रेन्योरशिप में। लास्ट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। जुलाई 2016 का एक क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, एंड इंटरप्रेन्योर इज नॉट सेंसिटिव टू कॉर्पोरेट हायरार्की। ध्यान दीजिएगा, नॉट सेंसिटिव। कॉर्पोरेट हायरार्की जो है सेंसिटिव होते हैं। कॉर्पोरेट हायरार्की क्या होती है? जैसे कि लेवल्स होते हैं, मैनेजर हो गया, उसके ऊपर डायरेक्टर हो गया, ईडी हो गया, उसके बाद जाके सीईओ हो गया, और सीईओ के ऊपर जो हो गया बॉस हो गया। तो ये इनको जो है ये जो है प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ इज द मेन बेसिस फॉर एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। सही बात है, बिल्कुल। स्टेटमेंट 3 देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स सीक ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सही बात है, ये जो है एंटरप्रेन्योर्स का काम है। स्टेटमेंट 4, एंटरप्रेन्योर्स आर एक्सपेक्टेड टू सेल देयर आइडियाज टू ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट। इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, तो उनसे जो है एक्सपेक्टेशंस होती है कि उन्होंने जो भी क्रिएटिविटी है, उनकी जो भी इनोवेशन है, वो पहले जो है उससे ऑर्गेनाइजेशन को लाभ पहुंचाए। तो 2, 3, 4 जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बन जाता है
one is false and rest others are true। तो ये था कुछ बातें इंटरप्रेनर्स के ऊपर। उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ और सजेशंस है, कुछ और टॉपिक्स है जिस पे आपको लेसन चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। हम अकॉर्डिंगली उन लेसन्स को जो है प्रायोरिटी देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।